हरे कृष्णा। आज देवशयनी एकादशी है, इसके बारे में आपको कथा सुना दूं, जरा आप ध्यान से सुनिए। धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा कि भगवान, आषाढ़ के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है और इसका नाम और विधि क्या है, ये बताने की कृपा करें। तो भगवान श्री कृष्ण बोले कि राजन, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम शयनी है। मैं उसका वर्णन करता हूँ। वह महान पुण्य में स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली हैं, सब पापों का हरने वाली तथा उत्तम व्रत का आषाढ़ और शुक्ल पक्ष में शयनी एकादशी के दिन जिन्होंने कमल पुष्प और कमल लोचन भगवान विष्णु का पूजन तथा एकादशी का उत्तम व्रत किया, तो उन्होंने तीनों लोगों को, तीनों सनातन देवताओं का पूजन कर लिया। वह हरिशयनी एकादशी के दिन मेरा एक स्वरूप राजा बलि के यहाँ रहता है और दूसरा क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर तब तक शयन करता है जब तक आगामी कार्तिक की एकादशी नहीं आ जाती। अतः आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी तक मनुष्य को भली भांति धर्म का आचरण करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत का अनुष्ठान करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। वह इस कारण यार कुछ इस एकादशी का व्रत करना चाहिए। एकादशी की रात में जागरण, शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान विष्णु की भक्तिपूर्वक पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने वाले पुरुष के पुण्य की गणना करने में चतुर्भुज ब्रह्मा जी, असमर्थ और राजन, जो इस प्रकार भोग मोक्ष प्रदान करने वाले सर्व पापहारी एकादशी के उत्तम व्रत का पालन करता है, वह जाति का चांडाल होने पर भी संसार में सदा मेरा प्रिय करने वाला, जो मनुष्य दीपदान फल के पत्ते पर भोजन और व्रत करते हुए चौमासा व्यक्त करते हैं, वे मेरे प्रिय हैं। चौमासे में भगवान विष्णु सोए रहते हैं, इसलिए मनुष्यों को भूमि पर शयन नहीं करना चाहिए। सावन में साग, भादों में दही, पवार में दूध और कार्तिक में दाल का त्याग कर देना चाहिए। जो चौमासे में ब्रह्मचर्य का पालन करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। राजन, एकादशी के व्रत से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है, अतः सदा इसका व्रत करना चाहिए, कभी भूलना नहीं चाहिए। शयनी और बोधनी के बीच में जो कृष्ण पक्षी एकादशी का जो होती है ग्रस्त के लिए वे ही व्रत रखने योग्य है। अन्य मासों में कृष्ण पक्ष एकादशी ग्रस्त में रखने योग्य नहीं होती है। शुक्ल पक्ष में सभी एकादशी का व्रत करना चाहिए। हरे कृष्णा।